जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह सुबह उठा तो मेरी नज़र एनडीटीवी के एक ट्वीट की तरफ पड़ी। उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि हमने कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत टिप्पणी कर दी थी। उस ट्वीट के लिए हम लोग तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान हूँ, थोड़ी बहुत तो क्यूरियोसिटी, थोड़ी बहुत तो खुजाल आई जाती कि यार साला ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने, वो भी एनडीटीवी जो कि रवीश कुमार की रिपोर्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले दिनों बेचारा हालातों का मार कर बिक गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि रवीश कुमार को नौकरी से निकालने के लिए एनडीटीवी को बेच दिया गया। लेकिन ये बात कहने वाले शायद वही लोग हैं जो ये मानते हैं कि नदी का जो पानी होता है वो ऐसा होता है कि बस उसको आप उठाइए और डायरेक्ट पी लीजिए, और फिर हालत कैसी हो जाती है भगवंत मान जी जैसी कि आपको अस्पताल में जाकर बिताना पड़ता है समय। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनडीटीवी के बारे में। तो एनडीटीवी का जो ये ट्वीट है, ये सुबह सुबह देखकर मेरी नज़र उसके ऊपर ठिठक गई कि भाई ये आखिर माजरा क्या है, एनडीटीवी ने ऐसा क्या कर दिया। तो जब थोड़ी बहुत खोजबीन करी, जो कि करनी नहीं पड़ती ट्विटर के ऊपर, लोग खुद ही सब कुछ बता देते हैं, तो थोड़ी बहुत खोजबीन जो नाम के लिए मुझे करनी पड़ी, उसमें पता ये चला कि भाई एनडीटीवी जो है वाकई में टाइपो का भी एरर कर सकता है। मतलब एनडीटीवी, न्यू दिल्ली टेलीविजन, रवीश कुमार का पिछला न्यूज़ चैनल, प्रणव रॉय का स्थापित किया हुआ न्यूज़ चैनल, अडानी का खरीदा हुआ न्यूज़ चैनल, ऐसी छोटी सी गलती कैसे कर सकता है। हालांकि मान सकते हैं इसको कि ये टाइपो एरर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं इतने बड़े न्यूज़ चैनल होने के बाद, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का बीते दिन निधन हो गया। हीराबा का निधन 100 सालों की उम्र में हुआ। इस साल जून महीने में 18 तारीख को ही उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। हीराबा का निधन अहमदाबाद स्थित मेहता अस्पताल में हुआ। हीराबा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मां से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराए जाने के अगले दिन पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बताया कि मां हीराबा की हालत स्थिर है। लेकिन एकाएक जब सुबह 30 तारीख को उनके निधन की खबर सामने आई थी, उसके बाद पूरा देश शोकाकुल हो गया। देश भर से लोग पीएम मोदी को इस दुख की घड़ी में हिम्मत रखने के लिए कहने लगे। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी हीराबा के निधन पर दुख जताया जा रहा है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों ने हीराबा के निधन पर अपना अपना दुख जाहिर किया। हालांकि एक तरफ जहां दुनिया भर में हीराबा के निधन को लेकर दुख जताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी टीवी चैनल एनडीटीवी इंडिया ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। दरअसल एनडीटीवी इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया था जिसमें नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट को शेयर करते हुए एनडीटीवी इंडिया ने लिखा था कि प्रधानमंत्री के निधन पर बोले नीतीश कुमार, जबकि लिखना था कि हीराबा के निधन पर बोले नीतीश कुमार। अब भैया देखिए, लोग तो इन्हीं बातों को पकड़ लेते हैं। पीएम मोदी के लिए किए गए इस बेतुके ट्वीट के लगभग 1 घंटे बाद एनडीटीवी इंडिया ने इस पर माफी मांगते हुए ट्वीट कर लिखा कि हमारी तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत टिप्पणी पोस्ट कर दी थी, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। भले ही एनडीटीवी ने इसके लिए माफी मांग ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी जरा चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि भैया आखिर पब्लिक जो है अब वो किस तरीके से एनडीटीवी को घेर के खड़ी हो गई। भाई देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में पब्लिक से आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते, और यदि आपको पब्लिक से बचना है तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपको खुद ये चीज़ समझ में आए कि भैया आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल एनडीटीवी वैसे भी काफ़ी लंबे समय से लोगों के निशाने पर रहा ही, रवीश कुमार के कारण कह लीजिए या दूसरे कुछ और पर्सनल कारण के कारण। अब यहाँ पर ये ट्वीट है जो कि एनडीटीवी ने किया था कि हमने आज गलती से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में गलत टिप्पणी पोस्ट कर दी थी, हमें इसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया था। इसके ऊपर जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, हम तो भैया सिर्फ वो देख लेते हैं। नीरज कुमार दुबे लिखते हैं कि आपका इतिहास बताता है कि प्रधानमंत्री के बारे में आप जो भी टिप्पणी करते हैं वो गलत नहीं बल्कि आपकी सोच होती है। गलती तो अब आप माफी मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी आप जैसे सोच वालों की जानबूझकर की जाने वाली गलतियों की परवाह किए बिना भारत की आराधना और सेवा में लीन रहते हैं। हिमांशु ने लिखा है, पत्रकार पांडे की टीम अभी भी है क्या? अभी कौन से पत्रकार की बात हो रही है? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइए। रामेश्वर दयाल ने लिखा है कि सामान्य गलती है, एक दूसरे से बेवजह आगे बढ़ने की होड़ में ऐसे एरर हो जाते हैं। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा होना आम बात है। माफी मांग ली, मसला समाप्त माना जाए। अर्पित आलोक ने लिखा, ये बदलाव की डगर है, जरा ध्यान से। अभी बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है एनडीटीवी में। इसके आगे वैभव ने लिखा, ये गलती है। दरअसल ये वो ट्वीट है जो कि एनडीटीवी ने किया था और बाद में उनको डिलीट करना पड़ गया था। इसमें उन्होंने लिखा था, बहुत दुख की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निधन पर बोले नीतीश कुमार। फिरोज बेलम ने लिखा है कि अब अडानी का चैनल है, गलतियां तो होंगी ही। पहचान ने लिखा है कि सामान्य गलती है। अच्छा, ये तो ऊपर वाले का ट्वीट चिपका दिया भाई साहब ने।
योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर गुस्सा आ गया, आप देख सकते हैं। कार्बन इंजन ने लिखा है, यू हैव बीन डूइंग दिस, इवन रवीश वॉज ड्राइविंग सैडिस्टिक प्लेजर बाय कर्सिंग सर नरेंद्र मोदी, even Reliance didn't stop you, so has Gautam Adani ji confirmed that he will refrain for interfering, but as poor journalistic excellence don't denigrate PMO India most trusted admired। और भी कुछ लोगों के ट्वीट है, जैसे कि ये ऋचा शर्मा के बारे में तो हम लोग बात ही कर चुके हैं। इसी के आगे इन्होंने क्या, श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि मोदी की मां की मौत का दुखद है, लेकिन उसके बाद मीडिया कह रहा है कि मोदी महान है, पीएम का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये भावुक अरिजन से अधिक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री छोड़िए, कभी इंसान होने का भी धर्म नहीं निभाया। 700 किसानों के मरने पर लो, मतलब लोग ऐसा लगता है कि अपना अपना एजेंडा ढूंढ लेते हैं। मधु कुमारी ने क्या लिखा है, नरेंद्र मोदी जी के 2 बड़े भाई हैं, सोमभाई मोदी और अमृत भाई मोदी, इन दोनों को दरकिनार करके टीआरपी के चक्कर में हीराबा को चिता को अग्नि नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिलवाई गई। हीराबा की सेवा नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई करता था। मतलब अपना अपना एजेंडा ही यहाँ पर ढूंढ लेते हैं यार सबके सब। राहुल यादव ने लिखा है, गलती से, इज दैट अ जोक एंड अपॉलॉजी इज एन आफ्टर थॉट, इवन इफ इट वॉज अ गलती, सैक द पर्सन इन्वॉल्व्ड सो इन फ्यूचर गलतीज इज नॉट रिपीटेड। गौरव ने क्या लिखा है, भैया अदानी साहब एनडीटीवी के सारे स्टाफ चेंज कर दो, ये सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, ये एक बेशरम मीडिया चैनल है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है, हर बार की आदत हो गई है इस चैनल की। भारती ने लिखा है कि तुम्हारी फितरत में यही है, पुराने मालिक चले गए पर हरकतें वही जाहिलों वाली हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कैसे कोई बेहुदा खबर लिख सकता है, आज के दिन प्लीज टेक एक्शन। ये क्या है, ये रवीश कुमार जी का इंटरव्यू है जो कि वायरल हुआ था। जो दिल में था, जिसकी कामना तुम 2002 से कर रहे हो, वही टिप्पणी के रूप में सामने आ गया। जनता को तुम्हारी औकात पता है, गौतम अडानी जल्द ही तुम्हें लाइन पे ला देंगे। अनजाने में हो रही गलती कहते हैं, आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी परेशानी है, इसलिए हो सकता है कि आपके दिमाग में यही वाला पोस्ट आया हो, पर आपके तिल मिलाने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के अब कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद एनडीटीवी को खैर निशाने पे तो आना ही था, और इस समय वही सब चीजें हो रही हैं। देश में इस समय सभी लोग शोकाकुल हैं नरेंद्र मोदी जी की माता जी के निधन के बाद में, लेकिन यहाँ पर एक व्यापक तौर पर जो रिएक्शन निकलकर सामने आया वो साफ तौर पर ही बताने के लिए काफी है कि पब्लिक यहाँ पर जवाब मांगती है। भाई अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल है तो आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इस तरह के ट्वीट्स करेंगे या इस तरह की गलती आप करेंगे, लेकिन अब गलती यहाँ पर एनडीटीवी से हुई और माफी मांगकर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जले पे नमक छिड़क दिया। और अब देखिए पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक अब एनडीटीवी को ज्यादा बुरी तरह से घेर रही है। अब ये जो पूरा मसला है, मामला है, पूरे कुछ टाइम तक तो चलेगा। और एनडीटीवी में वैसे भी अभी जिस प्रकार के बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं, तो इस प्रकार के हिकअप्स तो आप उनसे उम्मीद लगा ही सकते हैं। मेरी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।